जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, सनातन धर्म में कुछ ऐसे महान दिव्य पुरुषों का वर्णन मिलता है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी अर्थात वे महापुरुष जो युगों युगों तक जीवित रहकर धर्म की रक्षा करते हैं और मानवता को प्रेरणा देते हैं। आज हम एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण का अर्थ, महत्व और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे। क्या सचमुच ये 8 महापुरुष आज भी जीवित है? इन्हें चिरंजीवी क्यों कहा जाता है? इनके स्मरण से क्या लाभ मिलता है और हमें इनके जीवन से क्या सीख मिलती है? इस वीडियो में हम 8 चिरंजीवियों की कथा, उनके गुण, उनका महत्व और उनसे मिली वाली जीवन की प्रेरणा को विस्तार से समझेंगे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इन दिव्य ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म एक दिव्य मणि के साथ हुआ था, जिसके कारण उन्हें असाधारण शक्ति और तेज प्राप्त था। वे कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़े और अत्यंत पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। उनके पिता की मृत्यु से वे बहुत क्रोधित हो गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने क्रोध और प्रतिशोध में ऐसा कार्य किया जो धर्म के विरुद्ध था। इसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया। आज भी उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। अश्वत्थामा का जीवन हमें सिखाता है कि महान शक्ति और ज्ञान होने पर भी क्रोध मनुष्य का पतन कर सकता है। उनका चरित्र धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझने की प्रेरणा देता है। वे चिरंजीवियों में सबसे रहस्यमय माने जाते हैं। तो इससे यह सीखने मिलता है कि क्रोध और अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। शक्ति और ज्ञान का सदैव धर्म के लिए उपयोग करना चाहिए। महाबली राजा बलि असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद अत्यंत धर्मात्मा, दानी और सत्यप्रिय राजा थे। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। उनके दान और पराक्रम के कारण देवता भी चिंतित हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके उनसे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने बिना किसी संकोच के अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक का अधिपति बनाया। साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। राजा बलि का जीवन त्याग, समर्पण और दान का अद्भुत उदाहरण है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा वैभव धन में नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा में होता है। इसीलिए उनका स्मरण अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दान, विनम्रता और समर्पण सबसे बड़े गुण है। भगवान के प्रति श्रद्धा मनुष्य को महान बनाती है। वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास को सनातन धर्म का महानतम ऋषि माना जाता है। उन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। 18 पुराणों के ज्ञान का श्रेय उन्हें ही जाता है। वे केवल एक ऋषि नहीं बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिकता के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। वेद व्यास जी ने मानव समाज को धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया। उनके बिना सनातन धर्म के अनेक ग्रंथ आज उपलब्ध न होते। वे चिरंजीवी माने जाते हैं क्योंकि उनका ज्ञान युगों तक मानवता का मार्गदर्शन कराता है। उनका जीवन तपस्या, विद्या और सेवा का आदर्श है। वे हमें बताते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उनका स्मरण बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाला माना जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा धन है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन जीवन को सही दिशा देता है। श्री हनुमान जी।
श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त और अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। उनका जीवन भक्ति, शक्ति और सेवा का अद्भुत संगम है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। रामायण में अनेक अनेक पराक्रमों का वर्णन मिलता है, जैसे समुद्र लांघना, संजीवनी लाना और लंका दहन करना। भगवान श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके संकट दूर करते हैं। उनका स्मरण भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। वे हमें विनम्रता, सेवा और अटूट भक्ति का संदेश देते हैं। कलयुग में हनुमान जी सबसे अधिक पूजनीय चिरंजीवी माने जाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और सेवा, विनम्रता और निस्वार्थ भाव जीवन को सफल बनाता है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उनका स्वभाव धर्मनिष्ठ और सात्विक था। लंका में रहते हुए भी उन्होंने सदैव सत्य और धर्म का समर्थन किया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब विभीषण ने उन्हें सही मार्ग अपनाने की सलाह दी। रावण के न मानने पर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया। श्री राम ने उनकी सत्य निष्ठा और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उन्हें लंका का राजा बनाया। साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। विभीषण का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का साथ देना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। वे आज भी धर्म की रक्षा के लिए विद्यमान माने जाते हैं। उनका स्मरण विवेक और सदाचार की प्रेरणा देता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गलत का समर्थन अपने ही लोगों के लिए भी नहीं करना चाहिए। कृपाचार्य महाभारत के महान गुरु और योद्धा थे। वे कौरवों और पांडवों दोनों के आचार्य माने जाते थे। उनका जीवन विद्या, अनुशासन और धर्म का प्रतीक था। महाभारत युद्ध में भाग लेने के बावजूद वे जीवित बचे और आगे भी धर्म की शिक्षा देते रहे। कृपाचार्य को अत्यंत विद्वान और निष्पक्ष गुरु माना जाता है। वे अपने ज्ञान और तपस्या के कारण चिरंजीवी बने। उनका चरित्र दर्शाता है कि सच्चा गुरु सदैव समाज का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने अनेक राजाओं और योद्धाओं को शिक्षा प्रदान की। उनका स्मरण बुद्धि, संयम और गुरु भक्ति की प्रेरणा देता है। सनातन परंपरा में वे आदर्श आचार्य के रूप में पूजनीय है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि गुरु और शिक्षा का सम्मान करना चाहिए। अनुशासन और संयम सफलता की कुंजी है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे महान तपस्वी, योद्धा और धर्म रक्षक थे। उन्होंने पृथ्वी पर बढ़ते हुए अत्याचार और अधर्म का विनाश किया। उनके हाथ में सदैव परशु अर्थात फरसा रहता था, जिससे उन्हें परशुराम कहा गया। वे ब्राह्मण होते हुए भी अद्वितीय योद्धा थे। शास्त्रों के अनुसार वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। भविष्य में भगवान कल्कि को युद्ध विद्या सिखाने के कार्य भी उन्हीं का माना गया है। परशुराम जी का जीवन धर्म की रक्षा और अन्याय के विरोध का संदेश देता है। वे शक्ति और तपस्या के अद्भुत संगम हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अन्याय और अधर्म का विरोध हमारा कर्तव्य है। शक्ति के साथ धैर्य और संयम भी आवश्यक है। मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव के महान भक्त थे। जन्म के समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित हुई थी। यह जानकर उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की कठोर उपासना आरंभ कर दी।
जब मृत्यु का समय आया तो वे शिवलिंग से लिपटकर महादेव का स्मरण करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। महादेव ने उन्हें अमरत्व का और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। मार्कंडेय ऋषि ने अनेक युगों का अनुभव किया और महान ऋषियों में गिने गए। वे अटूट श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक है। उनका जीवन दर्शाता है कि सच्ची भक्ति से मृत्यु का भय भी समाप्त हो सकता है। उनका स्मरण आयु, आरोग्य और शिव कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से बड़ा संकट टल सकता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास जीवन को निर्भय बनाता है। तो यह सब हमें यह सिखाते हैं कि अश्वत्थामा से क्रोध पर नियंत्रण, राजा बलि से दान और विनम्रता, वेद व्यास जी से ज्ञान, श्री हनुमान जी से शक्ति और भक्ति, विभीषण से सत्य का साथ, कृपाचार्य से शिक्षा और अनुशासन, भगवान परशुराम जी से धर्म की रक्षा और मार्कंडेय ऋषि से अटूट भक्ति। अब हम आगे यह श्लोक सुनेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः। इस श्लोक में 7 चिरंजीवियों अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम का स्मरण किया गया है। इन 7 के साथ 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि का भी स्मरण करने से मनुष्य को दीर्घायु, स्वास्थ्य, रक्षा और शुभ फल प्राप्त होता है। इन महापुरुषों का जीवन हमें धर्म, सत्य, ज्ञान, भक्ति, साहस, सेवा और विनम्रता का मार्ग दिखाता है। यदि हम इनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन भी अधिक सार्थक और आध्यात्मिक बन सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।